अरे बहुत तो बहुत 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र क्या? वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है, एक वही तीनों सुंदर है क्या? अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं वो। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी, ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है। मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको। इनके पेपर को तो गोड़ लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हों? वो खुद ऐसा कर ही नहीं सकते, भले ही 1-2 थप्पड़ मार दिए वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफी मांगती हूँ, वो दीदी लोग से भी मैं माफी मांगती हूँ। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को कोई साजिश षड्यंत्र के तहत ऐसे किया गया है। हमारे प्रॉफिट जी पे आप लोग सब दया करें, और जज साहब को से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अदालत से तो साबित हो गया। नहीं, अदालत से साबित भले ही कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसा साबित नहीं किए हैं। वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो बहुत अच्छे और बहुत नर्म दिल के इंसान हैं। क्योंकि हम लोग चर्च में रहते आए हैं, आते जाते रहे हैं, सेवकाई की हूँ। वो वैसा कुछ भी गलत, बल्कि वो तो अच्छी अच्छी शिक्षा लोगों को सिखाते हैं, धाड़स देते हैं। मैंने सीखा, सभी इतने मिलियन, इतने करोड़ों लोग उनके सभी शिक्षा का सब लोग पालन करते हैं। ही नहीं सकते, भले ही 1-2 थप्पड़ मार दिए वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति, जो पूरे दुनिया कोई आजकल किसी के लिए नहीं सोचता है। अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं वो। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी, ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है, क्योंकि वो गुरु है और वो एक महान गुरु है, कोई साधारण नहीं है। जो वो कहते हैं वो होता है। और सारे प्रोफेसी देश के लिए भी करते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन आप लोग देखते नहीं हो? सभी देखते हो ना। ऐसा कैसे आप लोग, कितना दुखी है, सारे लोग रो पीट रहे हैं। 2-3 लड़कियों के थप्पड़ मारने से इस तरह न्याय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायाधीश सर को कहिए आप लोग, मैं अनुरोध करती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। ये रॉन्ग काम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। जो उन्होंने फैसला सुनाया, उम्र कैद नहीं, सारी उम्र वो जेल में रहेंगे। नहीं, जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। और लाखों लोग उनका उद्धार से, बहुत सारे कैंसर, टीबी बीमारियां चली जाती हैं उनके टच से। उनके हाथ में जस है, आप लोग समझिए थोड़ा। और इस तरह से बेगुनाह को ऐसे इस तरह सजा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और सभी, मैं विरोधियों से भी अनुरोध करती हूँ कि उन पे दया करिए। आप लोग इस तरह से एक नवी को अपमानित मत करिए। और प्लीज उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफी मांगती हूँ, वो दीदी लोग से भी मैं माफी मांगती हूँ कि जो भी वो कुछ गलती भी हुआ। थप्पड़ नहीं, अभी तो वो तो टच ही नहीं करते हैं लड़कियों को, वो टच ही नहीं करते हैं, वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या मेडिकल लाइन में पूरे शरीर को ओपन करके क्या हम लोग सर्जरी नहीं सीखते हैं ना इतना। और फिर कोर्ट भी तो लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या कानून बनाते हैं, और फिर इस तरह से गुनाह बताते हैं। ये सब रॉन्ग है। वो ये सब में रहते ही नहीं है, वो सीधा ऑनलाइन पे रहते हैं, और सीधा चंडीगढ़ और जालंधर। आप लोग सब ऑनलाइन देखिए उनका, वो कितने अच्छे इंसान है कि उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है उनके हाथ रखने के लिए। वो ये सब भला क्यों करेंगे? लफंगे वाले काम तो लफंगे लड़के लोग, उनका चेहरा से ही दिख जाता है। उनका चेहरा देखिए तो सही कि कितने दयालु हैं, उनके फैमिली देखिए। आप लोग इस तरह से, न्यायाधीश से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको बहुत बड़ा प्रकोप लगेगा। जज साहब ने फैसला लिया है, कोई सबूत थे तभी तो लिया है। सबूत की बात नहीं होती है, एक आत्मा है, होली स्पिरिट भी कुछ अगुवाई करती है। क्या उनमें जज साहब के अंदर होली स्पिरिट काम नहीं किया?
क्या ये विरोधियों को खुश, 3 लोगों को खुश के लिए और करोड़ों लोगों की जनता को दाव पे लगा दिए? ये रॉन्ग बात है। क्या 2-3 लड़कियां ऐसे इल्जाम लगाई और पूरे करोड़ों जनता को दाव पे लगा दिए उनकी खुशी के लिए? आप तो लड़की हो, लड़की के साथ बदतमीजी या कुछ हुआ, आपको तो लड़की का साथ देना। नहीं, उनके सेवक चेले लोग ही धोखेबाज निकल गए, जिन पे वो विश्वास किए वही धोखा दे दिए, क्योंकि यीशु मसीह के भी चेले इसी प्रकार किए थे। लेकिन प्लीज मैं बहुत अनुरोध करती हूँ जज साहब से कि उनके फैमिली को और लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर बजिंदर में पावर है तो खुद को बचा लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पावर है, परमेश्वर बचाएंगे, उनको बचाएंगे, लेकिन ये उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। अरे बहुत तो बहुत 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? बहुत तो बहुत 15-20 दिन की सजा होनी चाहिए। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र कैद, वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल विश्वास है, वो बिल्कुल उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस तरह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसा ही नहीं चल रही है। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है? एक वही तीनों सुंदर है क्या? क्यों उनकी पत्नी इतनी क्यों न सुंदर है? उनके फैमिली इतने सुंदर सुंदर हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए, अपनी भी बुद्धि होती है क्या? वो दोषी करार लिखने से ही होता है क्या? एक अपनी आत्मा भी होती है जो कि वो अगुवाई करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं बिहार की हूँ, बोधगया बिहार की हूँ। प्लीज मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ ये मैसेज जज साहब को पहुँचा दीजिए। बिहार से स्पेशल इस पंजाब में ये मामला देखने थे? नहीं, मैं मिनिस्ट्री में सेवकाई भी करती हूँ, मैं बहुत सारे सुसमाचार फैलाई हूँ और सारे बिहारी लोग भरे रहते हैं, यूपी बिहार के। ये पंजाबी में ऐसा मैं देख रही हूँ कि जेलसी ज्यादा है। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और सभी इनके पेपर को तो गोल लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हो? इतने करोड़ों लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, उनके हाथ में ही जज है, टच करते ही। आपका इतना विश्वास कैसे बन गया कि आप जज के फैसले को भी नहीं मान रहे? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति भी होती है। हाँ बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ अद्वितीय शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव ये इतना पूरे देश में तबाही आ जाएगी। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ये जो बहन है प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए गुजारिश कर रही है, अपील कर रही है कि जो प्रॉफिट बजिंदर जी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। हालांकि इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि जो बातें आपने सुनी है वो बहन ने किस प्रकार से रो रो कर दुख के साथ इन बातों को सामने रखा है। हालांकि दोस्तों इन बातों के ऊपर आपका क्या सोचना है आप ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संसार है वो अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने कानून के अनुसार सज़ा देता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो अधर्मियों के ऊपर भी दया करता है। क्योंकि बाइबल कहती है दोस्तों कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो दुष्टों के मरने से भी दुखी होता है, उनसे भी खुश नहीं होता। तो जब एक परमेश्वर का जन, भले वो कैसा भी है, भाई हम इस बात को नहीं जानते कि उसका जीवन प्रभु के साथ कैसा है, वो कैसा है, वो अंधेरे में उसका जीवन कैसा है वो प्रभु जानता है। बट हमें सिर्फ प्रार्थना ही करनी चाहिए। हम प्रार्थना के लिए ही संसार में रखे गए हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है एक दूसरे को, जो गिर रहा है उसे उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस तरीके से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करो। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। लेकिन क्या आज हम जब ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती है, क्या हम प्रार्थना ही करते हैं? क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि हम बैठकर हम भी न्याय कर रहे हैं लोगों का, भाई ये गलत है, वो सही है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो क्या ये सही है? आप अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें तो ये बातें बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बिब्लिकल नहीं है बिल्कुल भी, कि परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया नहीं है। प्रभु तो ये सिखाता है भाई कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। लेकिन संसार तो दोष लगाने वाला है। बाइबल कहती है संसार का जो पिता है वो कौन है, आप जानते हैं इस बात को, इसलिए संसार दोष लगाएगा। लेकिन जब दोष अपने ही लगाने लग जाते हैं, अपना ही किसी गिरे हुए को और गिराते हैं, तो भाई ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, दुखी करती हैं, दिल दुखी हो जाता है जब ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं।
निश्चय गुनाह हर एक व्यक्ति से होता है। कौन है जो धर्मी है? हम यीशु के लहू से ही धर्मी ठहरते हैं। भाई हमारे अंदर कमियां हैं और किसी और के भी अंदर कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम प्रार्थनाएं करें, हमारी प्रार्थनाएं सबको बदल सकती है। उसे सामर्थ्य रूप से परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। तो ज़रूर प्रार्थना करें प्रॉफिट विजेंद्र जी के लिए। यहाँ पर मैं किसी का पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूँ। बाइबल की जो बातें हैं वो मैंने आपके सामने शेयर की है। और हालांकि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बहन रो रो कर जज साहब से अपील कर रही कि प्रॉफिट विजेंद्र जी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। हालांकि वो तो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। इन बातों के ऊपर आपका क्या सोचना है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।